अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा यार, तो सबसे पहले तो आज वेदर बहुत अच्छा था, तो टाइम कम था, तो धूप छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलें धूप में बैठ के आपके साथ बात भी हो जाएगी, साथ में सन बाथिंग भी हो जाएगी। और अभी ये छत पे बैठा हूँ तो इधर उधर से आवाज़ें भी आएंगी। वैसे तो माइक लगाया हुआ है, मेरा माइक बहुत शरारती है, इसका वो क्लिप गुम गया है तो इस वजह से एनीवे माइक लगाया हुआ है। इधर उधर की आवाज़ें कम ही आएंगी, नॉइस रिडक्शन कर लूँगा। और बाकी ये है कि आपने बैकग्राउंड को भी थोड़ा इग्नोर करना है, जो भी आ रहा है जा रहा है कोई बात नहीं, अब छोड़ें इस बात को। हाँ, बस बात पे फोकस करें। आज की ये बेसिक वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहे हैं। दूसरी बात, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो कोई ना कोई डिग्री के एंडिंग पे पहुँचे हुए हैं, तो या डिग्री के स्टार्ट पे भी हैं। ये करियर काउंसलिंग वीडियो है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, और ये वीडियो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, जो मैं पिछले 20 सालों से पढ़ाते हुए ऑब्ज़र्व करता आ रहा हूँ। तो मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट्स जो हैं वो वेस्ट होते देखे हैं, फैमिली प्रेशर्स की वजह से या अपनी रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से, दोस्तों की कंपनी की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको वेल बिफोर द टाइम आइडिया हो जाएगा, और आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इस वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, आपने ध्यान से सारी की सारी बातें सुननी हैं। तो रादर अगर कॉपी पेंसिल पकड़ के साथ बैठ जाएँ, अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आप नोट भी कर लें। अच्छा, तो बाकी ये जो है वेरी फर्स्ट टाइम जो लोग देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, और जहाँ जहाँ इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर करें। तो हम आते हैं अपनी मेन बात की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली बात है, जब स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर कर रहे होते हैं या जो डिग्री के एंड पे पहुँचे होते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब डिग्री के एंड पे पहुँचे होते हैं, जो सेकेंड ईयर के एंड पे पहुँचे होते हैं, वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं जब हम आगे क्या करें। और जो डिग्री के एंड पे पहुँचे होते हैं उनको ये आइडिया नहीं हो रहा होता कि ये डिग्री करके अब हम करेंगे क्या। तो किसी चीज़ का आइडिया होता नहीं है, एटीट्यूड ये साथ में आसमान पे पहुंचा होता है। वो समझ रहे होते हैं कि हम डिग्री करके जाएंगे तो हमें जनाब को 10-12 लाख की जॉब मिल जाएगी, लेकिन उम्मीदें टूट जाती हैं जब आपको 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार की जॉब ऑफ़र होती है। तो वहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आपको, और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी आती है। और सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं इधर उधर से दोस्त यार, जो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं, आप लोगों को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आप कहते हैं कि यार वो मतलब ये फ़िक्रा बड़ा पिंचिंग होता है कि यार इतना पढ़ने के बाद भी वेले ही फिर रहे हो। तो एनीवे उस वेले फिरने में हमारी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रॉन्ग जो है ना हमारा एटीट्यूड होता है, हमारी रॉन्ग सिलेक्शन होती है, हमारा रॉन्ग बिहेवियर होता है। तो देखें, जब आप सेकेंड ईयर में आगे, अब यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम जब सजेशन लेते हैं लोगों से, पहली तो बात है आपने सजेशन किससे लेनी है। आप जब सजेशन लेते हैं तो आप सजेशन लेते हैं हर उस बंदे से जो पहले से फेलियर है, मतलब जो कोई भी डिग्री करके वेला फिर रहा है। तो भाई अब वो अपनी मतलब कह लें कि इनकम्पिटेंसी की वजह से वेला फिर रहा है, आप उसी से मशवरे लेना शुरू हो जाएंगे। वो तो पहले डीमोटिवेटेड है, वो तो ज़िंदगी से हारा हुआ है, उसको कुछ पता नहीं है, उसने अपने आप को वेस्ट किया, वो आपको भी वेस्ट कर देगा। भाई अगर आपने मशवरा लेना ही है तो किसी ऐसे बंदे से लें जो उस डिग्री को लेकर बड़ा सक्सेसफुली काम कर रहा है। डी फार्मेसी की है, डी फार्मेसी करके वो बड़ा अच्छा जा रहा है अपनी लाइफ में। फिज़ियोथेरेपी की है, वो फिज़ियोथेरेपी करके बड़ा अच्छा जा रहा है अपनी लाइफ में, इसके बारे में मैं गाइड करूँगा। या डेंटिस्ट्री की है तो वो मतलब डेंटिस्ट है तो वो अपनी लाइफ में बड़ा अच्छा जा रहा है। जिनको काम नहीं आ रहा डिग्री लेने के बाद, आप उनसे जब मशवरे मांगेंगे तो वो आपको पहले ही डीमोटिवेट कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर कुछ गाइड करें, हमें तो हर तरफ से नेगेटिव रिव्यूज़ ही मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले बचना, ये एक आर्ट का काम होता है। आपने सबसे पहले इस तरह के नेगेटिव मेंटेलिटी वाले लोगों से बचना है। अच्छा, फिर दूसरी बात, जब डिग्री लेके आप आ जाते हैं, ठीक है, डिग्री लेके आपने मतलब एफएससी कर ली, एफएससी के बाद आप किसी भी डिग्री में चले गए। आप डिग्री कोई भी ले लें, लेकिन डिग्री करते करते आप उसकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ तो जाएं कि आपने प्रैक्टिकली उसमें करना क्या। अब कई लोग जो होते हैं उनका ये होता है जी, बड़ा होता है जी, हमने तो कल को बिज़नेस ही करना तो हम क्यों पढ़ें। ओ भाई, यहीं पे सबसे बड़ी गलती है। देखें, आपकी जो एजुकेशन है वो आपको पैसे कमा के नहीं देगी। आपकी एजुकेशन का जो मेन पर्पस होता है वो आपके बिहेवियरिज्म को इम्प्रूव करना होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है, आप कि ओवरऑल पर्सनैलिटी में निखार पैदा करना होता है कि आप किसी भी जगह पे खड़े होकर अपने स्टांस के ऊपर
प्रूफ तो कर सकें अपना स्टांस, अपनी बात को सही साबित तो कर सकें। आपने जो सोच लिया है आप आर्ग्यूमेंटेशन के ज़रिए किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा तो सकें। एजुकेशन का बेसिक पर्पस जो होता है वो कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करना होता है। आप अब लोग एजुकेशन, अब अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ किताबें पढ़ेंगे, चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हैं चाहे आप डिग्री कर रहे हैं, आप जब सिर्फ़ और सिर्फ किताबें पढ़ेंगे और जो किताबों में लिखा है उनको किताबों का हिस्सा ही समझ के बस बंद कर देंगे, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आप उसको कुछ ना सोचेंगे ना अप्लाई करेंगे, तो भाई कैसे कर पाएंगे। तो पहली बात, आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपनी पर्सनैलिटी को बेटर करने के लिए आप एजुकेशन ले रहे हैं। आप पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं ले रहे। डिग्री जस्ट आपको किसी सिस्टम में एंटर होने के लिए जगह देती है, उसके बाद आगे प्रोग्रेस आपने खुद ही करना है। अच्छा, अब कई लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हमने कल को बिज़नेस करना है, तो होता क्या है कि आपको मैं तरीका बताता हूँ आपने बिहेव कैसे करना है। जब आपने इंटर के बाद अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है या डिग्री कंप्लीट होने जा रही है, और ये दो की पॉइंट्स होते हैं, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होने जा रही है और यार जब डिग्री में आप आना चाह रहे हैं, एफएससी के बाद फ़र्ज़ करें एमबीबीएस या इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, अब आप डिग्री में आना चाह रहे हैं, डिग्री में आना चाह रहे हैं तो आप कौन सी डिग्री लेना चाह रहे हैं। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी डिग्री सेलेक्ट करें। फिर जब आप डिग्री के एंड पे पहुंचे होते हैं तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अब हम आगे करेंगे क्या। तो मैं आपको एक सोचने का तरीका बता देता हूँ, आप करेंगे क्या। पहली बात, मशवरा उस बंदे से लेना जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है किसी पर्टिकुलर डिग्री को लेके, और ये बंदे आपने खुद ढूंढने होते हैं। और मैं आपको बताऊं, उस डिग्री का नाम लिख के यूट्यूब पे जाएं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग आपको उस पर बड़े बड़े रिव्यूज़ देते हैं, बड़े ज़बरदस्त रिव्यूज़ देते हैं, जिससे आपको बड़े आइडियाज़ मिलते हैं और आप अपनी लाइफ में आगे चले जाते हैं। तो खुद रिसर्च करें। तो पहली बात, नेगेटिव लोगों से बचना होता है, उस टाइम पे फेलियर्स से बचना होता है। दूसरी बात, अब आपने जब इंटर के बाद आगे जाना है तो आपने एक चीज़ सोचनी है। देखें, अगर आपका कल को बिज़नेस का भी माइंड है तो आप ये देखें कि आपका कोई घर में बड़ा, अगर आपके फादर का बिज़नेस है, हम करते क्या हैं, हम डिग्री में चले जाते हैं। अब डिग्री में जाने के बाद हम 4 साल याशी मारते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बस घर से पैसे लिए, खा लिए, मौजें कर ली, दोस्तों को भी याशियाँ करा दी, खेल लिया, ये वो सारे टशन मार लिए। तो हम जो है जो सीखने वाली बात है वो सीखते नहीं है। तो ये एटीट्यूड को चेंज करें, आप सारा कुछ करें, आप सारी मौजें करें, याशियाँ करें, लेकिन आप 4 सालों में एंड तक जाते जाते ये प्लान कर चुके हों कि आपने कल को क्या करना है। डिग्री लेने के बाद अगर आपने उस डिग्री के बेस पे कुछ करना है तो आपको बड़ा क्लियर आइडिया हो। और अगर आपने बिज़नेस में आना है तो जिन लोगों का अपना घर का बिज़नेस है उनके लिए तो यही सजेशन है, डिग्री करें। डिग्री के दौरान आप अपने बिज़नेस को भी देखते चले जाएं। अगर आपका फादर बिज़नेस करता है, आपका बड़े भाई का बिज़नेस है, तो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें, आप उनके साथ टाइम दें जाके। अब हमारे यहाँ पर होता क्या है कि जो बच्चा स्टूडेंट होता है, बड़ा भाई बिज़नेस कर रहा है, तो बड़ा भाई जो होता है ना, वो छोटे भाई को कहता भी है, या फादर है वो बच्चे को कहता भी है कि भाई आप जाके बैठा करें, बिज़नेस को देखा करें, बिज़नेस की नो हाउ लें। लेकिन आप कहते हैं जी हम तो पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या करना बिज़नेस को सीख के। तो ये गलत अप्रोच होती है। आपको अपने घर के बिज़नेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप चीज़ें सीख जाते हैं, आपको कल को अगर ख़ुद का बिज़नेस भी करना पड़े ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर घर वालों का भी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि भाई इसने सारा सीखा हुआ, ये अपना बिज़नेस कर सकता है, तो घर वाले आप पे इन्वेस्टमेंट भी लगा देते हैं। अब दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका या आपके भाई का, आपके फादर का बिज़नेस जो होता है वो एक्सेल कर जाता है। ज़ाहिर सी बात है, एक पूरा पर्सन मिल गया उनको, एक पूरा माइंड मिल गया, सोच मिल गई, जो उनको पता होता है कि जी हमारे पीछे एक ये बंदा भी है जो बिज़नेस को देखता है। तो उनको एक सपोर्ट मिल जाती है जिससे उनको खुशी भी होती है, और बिज़नेस जो होता है ना वो बूस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि घर का बिज़नेस है और आप लोग कहते हैं जी नहीं मैंने तो जॉब ही करनी है। अगर घर का बिज़नेस है तो आप अपनी एजुकेशन को जस्ट कंप्लीट करें, अपने मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आप कल को अपने घर का बिज़नेस करें। अब इसमें एक और भी मैं आपको बड़ी बात बता देता हूँ। अगर एक फादर के 2 या 3 बच्चे हैं, बेटे हैं, तो वो क्या करते हैं जी, एक पढ़ने में बड़ा अच्छा है तो वो पढ़ाई की तरफ चला जाता है। अब घर वाले भी इसको डिस्टर्ब नहीं करते। अब वो जो स्टूडेंट होता है खुद भी सोच रहा होता है कि नहीं नहीं मैं तो स्टूडेंट हूँ, अच्छी बात है, मुझे घर वाले काम नहीं कहते। घर वाले भी कह रहे थे ये स्टूडेंट है, इसको पढ़ने ही दें, बस वो किसी काम नहीं लगाते। अब घर का वो बच्चा जो बिल्कुल निकम्मा होता है स्टडीज़ में,
जिसके घर में फड्डे ख़त्म नहीं होते, बाप क्या करता है उसको पकड़ के कहता है चल चल घर के बिज़नेस में जाओ, तुम बिज़नेस करो। उसको दुकान पे बिठा देते हैं, बिज़नेस पे बिठा देते हैं। अब होता क्या है कि वो बाप के साथ रह के सीख लेता है, फिर बाप के दिल में एक नरम गोशा भी होता है कि यार ये मेरा बच्चा पढ़ता है, ये पढ़ाई में अच्छा है, ये कल को अपनी फील्ड खुद ले लेगा। लेकिन उसको फ़िक्र होती है उस बच्चे की जो कि बिल्कुल निकम्मा है। अब उसको अपने साथ दुकान पर लगा लेता है, अपने साथ कारोबार में, बिज़नेस में लगा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका बिज़नेस सीख लेता है। अब होता है क्या कि बिज़नेस तो उसको आता है, आप तो डिग्री की तरफ जा रहे हैं। अब कल को वो पूरा घर का बिज़नेस संभाल लेता है, और जब ज़ाहिरी बात है डे 1 से संभाला उसने, तो इस बिज़नेस का सही हकदार भी वही होता है। अब वो कल को जो होता है ना, आप डिग्री मुकम्मल कर रहे होते हैं तो वो कारों में फिर रहा होता है, शादियाँ वादियाँ करवा के उसके 4 बच्चे होते हैं, और आप अभी सोच रहे होते हैं उनमें नौकरी केड़ी करनी। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप जो है अपने भाई को भी सपोर्ट दें। फिर ऐसे में भाई को भी होता है और आपको भी होता है कि यार मुझे भी बिज़नेस आता है। तो ऐसे में फिर ये होता है कि आप अपना घर का बिज़नेस सीख रहे होते हैं, आपको कहीं पर इधर उधर नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर होता क्या है, जब हम डिग्री लेके भी आते हैं ना, तो दिमाग सातवें आसमान पे होता है। हम जो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे होते, घर वाले, फैमिली वाले भी, जो कज़न्स वगैरह होते हैं, वो भी कहते हैं ले तुम डिग्री करके तो अब ये तुम गंदा सा बिज़नेस करोगे। तो भाई क्या मसला है इसमें? कोई बिज़नेस गंदा नहीं होता। आपका गंदा बिज़नेस है तो आपके पेरेंट्स ने क्यों किया, आपके फादर ने क्यों किया, आपके भाई ने क्यों किया? तो ये नहीं है आपके ऊपर उन्होंने पैसे उसी बिज़नेस से निकाल के लगाए हैं। तो इस सोच को चेंज करें। आपने जैसे डिग्री कर ली है, डिग्री के आखिरी साल में जाके आप सोचना शुरू कर दें कि भाई अब आप इस डिग्री के मुताबिक कौन सा काम कर सकते हैं। अगर आपके भाई का बिज़नेस है, आपके फादर का बिज़नेस है, तो फिर बिज़नेस में ही आप जाएँ। आप डिग्री जस्ट अपनी एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए लगाएं। लेकिन अगर आपके भाई या फादर का बिज़नेस नहीं है, आपकी फैमिली में बाकी बड़े जो हैं वो भी जॉब होल्डर्स हैं, वो भी जॉब करते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप लोगों आपके लिए बिज़नेस जो स्टैंड करना एक इम्पॉसिबल सी बात होती है। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी डिग्री के मुताबिक आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। लाइक अगर आप डी फार्मेसी कर रहे हैं तो आप अपनी डिग्री के आखिरी साल में आगे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट घर से लेके एक छोटा सा मेडिकल स्टोर बना लें। आप फार्मासिस्ट हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। बजाय इसके कि आप 35,000 की नौकरी लें, आप लाख 2 लाख 3 लाख रुपया लगा के एक फार्मेसी बना लेंगे तो आप 35-40 हज़ार उस फार्मेसी में से भी बचा लेंगे। अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो आखिरी साल में जाके आप बाकायदा तौर पे अपना मतलब एडवर्टीज़ करना शुरू कर दें। अब आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप जो है वो लोगों में प्रॉब इनटू करना शुरू कर दें, लोगों के प्रॉब्लम्स को हल करना शुरू कर दें। जब आप स्टूडेंट हैं तो लाइक फ्री आप एक सेटअप बना लें। एक जगह पे आप एक क्लिनिक बनाएं जिसमें आप फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं या बड़े लो चार्जेस पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तब तक आप लोगों के पास अब पूल ऑफ ऑडियंस बन जाता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी की डिग्री ले ली, उसके बाद हमने जनाब चौधरी बन के घर बैठ जाए, फिर हम अस्पतालों के धक्के खाते हैं। तो शुरू में अगर 2-4 महीने, साल 2 साल आपको अस्पतालों में लो कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ता है तो भाई करें, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। इसी तरह अब एक एमएससी केमिस्ट्री करता है बंदा, तो उसको ये होता है कि एमएससी केमिस्ट्री करके मैंने पढ़ाना ही है, मैंने बोर्ड ही काले करने। भाई क्यों? आप केमिस्ट हैं, आप केमिकल्स का आपको A to Z सारा कुछ पता है। हमने एमएससी में पढ़ा नहीं होता, एमफिल में पढ़ा नहीं होता, रट्टे मारे होते हैं, सीखते कुछ भी नहीं है। कौन से एलिमेंट के क्या क्या प्लस हैं, क्या क्या माइनस है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, हम नहीं करते। नुकसान क्या होता है, जब आप डिग्री लेके आगे आते हैं तो कसम से स्टूडेंट, टीचर्स, बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता। जब डिग्री लेके आते हैं तो फिर टीचिंग में घुस जाते हैं। अब टीचिंग में स्टार्ट में तो बड़ा अच्छा लगता है जी, जब आते आप 0 पैसे कमा रहे थे तो एकदम आपको 30,000 मिलना शुरू हो जाए, आप तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट के जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, फैमिलीज़ डबल हो जाती हैं, खर्चा बढ़ जाता है, फिर जब आप उतने ही पैसे कमाते हैं तो वो फिर आपको फिट नहीं बैठती बात। फिर आप कहते हैं यार कौन सा मनहूस लम्हा था जब मैंने ये फील्ड सेलेक्ट कर ली थी। एनीवे, टीचिंग में बड़े लोग बड़ा कमाते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन खैर हम गलती कर जाते हैं ना हर जगह पे जाके। तो भाई इन चीज़ों को देखें। आप जो है, अगर आपके घर का बिज़नेस नहीं है, फिर आप अपने बिज़नेस को एक लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर दें। इसमें आपको बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों की नेगेटिव अप्रोच होगी। आप एमफिल करके तो कल को मोहल्ले में एक स्टोर डाल के बैठ जाते हैं तो लोग आपको ये कह के मार देंगे, ताने दे दे के कि भाई इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा, तुमने हट्टी डाल ली है। तो भाई इसमें क्या मुसीबत है? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, आपने कोई जुर्म तो नहीं किया। ठीक है, आप अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, जो भी बंदा उसको शट अप कॉल दें, उसके भाई तुम साइड पे हो जाओ। आप अपना एक छोटे लेवल से बिज़नेस स्टार्ट करें और लोगों को बातें करने दें। आप देखिएगा, आप एक अनपढ़ बंदे की निस्बत ये जो हट्टी है ना, जनरल स्टोर है, ये भी उससे अच्छा चला लेंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ बंदे की निस्बत आप उसको बड़े अच्छे तरीके से चला लेंगे, आपकी डीलिंग अच्छी हो जाएगी, आप अच्छी कर सकेंगे एक अनपढ़ बंदे की निस्बत। आप उसको पब्लिसिटी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आप लोगों में कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आप अपनी चीज़ों को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बीइंग आप पढ़े लिखे हैं। एक अनपढ़ बंदा ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो आपको फिर जो क्लाइंट्स मिलेंगे, जो आपको
ग्राहक मिलेंगे वो भी आपके पढ़े लिखे मिलेंगे और उस लेवल के मिलेंगे, नो बक नो जिक जिक। तो आप अपने बिज़नेस को एक अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हैं। मैं आपको इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ कि मैंने देखा है कि जो आज से 20-25 साल पहले जो लोग फुटपाथों पर बैठ के जूता बेचते थे या सब्जियाँ बेचते थे, आज मैं देखता हूँ उनके बच्चे बड़े हो गए, वो पढ़ लिख गए, काम वही कर रहे हैं, लेकिन वो जूते फुटपाथ पे बैठ के सेल नहीं कर रहे, वो सब्जियां फुटपाथ पे बैठ के सेल नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर एसी शोरूम्स के अंदर जूते एक तरीके से लगा के सेल कर रहे हैं और ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। जो उनके बाप दादा जो थे वो जो था वो 1000 रुपये में जूता सेल करते, अब वो लोग 10-10 हज़ार में जूता सेल कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है तालीम का। ठीक है, कोई स्पोर्ट्स का बिज़नेस कर रहा है तो ऑनलाइन स्पोर्ट्स का बिज़नेस कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स, तो यह तालीम ने किया भाई। तो तालीम आपके बिज़नेस को भी सपोर्ट करती है। तो अब ये देख लें कि आपने अगर बिज़नेस करना है तो पहले अपना माइंड बिज़नेस वाला करें। हम रिसर्च नहीं करते, हम जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हम दुकान से दही नहीं लाते, हम घर वालों को कह देते हैं जी हम पढ़ रहे हैं। क्यों भाई, बाहर निकलें, लोगों को मिलें, धक्के खाएं, चीज़ें सीखें, फिर ही आप जो है ना सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। तो अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो ये 2-3 ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका घर का कोई बिज़नेस है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें, उसको सीखें। जब तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे आप अपने बिज़नेस का सेटअप भी सीख चुके होंगे, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट घर से लेके घर वालों को नए तरीके से बिज़नेस करके दिखा सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस उनका बढ़ाएं बिज़नेस, भाई को पता हो, बड़े को और बाप को पता हो कि ये हमारा बिज़नेस बढ़ा रहा है। अगर आपके बड़े भाई या आपके फादर जॉब होल्डर हैं, बिज़नेस नहीं करते, तो आप जो डिग्री कर रहे हैं आप उसी डिग्री को बिज़नेस व्यू पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि अगर आपने टीचिंग भी करनी है तो ऐसे अच्छे तरीके से करें कि पता हो कि भाई पढ़ना ही इस बंदे के पास है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने जॉब में भी आना है तो जॉब भी आप फॉर द टाइम बिंग, आपको जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक आप अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस सेटल कर लें, वेले ना फिरें। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, 2-2 साल लोग वेले फिरते रहते हैं, जी डिग्री हो गई अब जॉब नहीं मिल रही। और भाई ऐसे कौन रखेगा आपको इस जॉब पे। अब एक बंदा है, उसकी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर उसकी करोड़ों की शिपमेंट निकलनी है, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी करोड़ों की शिपमेंट ख़राब हो जाए तो भाई वो आपको क्यों रखेगा जॉब पे। आप तो हद क्या करोगे, सॉरी करोगे ना, उसका बेड़ा गर्क कर देंगे आप। ऐसा नहीं होता। आप वेट ना करें जॉब का, आप फौरी तौर पे अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर दें और इस बात को ज़हन से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेंगे, टमकाना क्या कहेंगे। जब आप 2 साल वेले फिरते हैं ना तो आपको कोई रोटी नहीं दे जाता, लोग फिर भी बातें करते हैं कि देखें ये जो है डिग्री लेके वेला फिर रहा है। तो भाई अपना छोटा मोटा कोई ना कोई सेटअप लगाएं, दोस्तों को साथ एंगेज करें, 2-3 दोस्त मिल के कर लें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट होना शुरू हो जाएं। इसी तरह से ये कामयाबी का रास्ता है। और ये जो बात है ना, लोग क्या कहेंगे ये आपका बेड़ा गर्क कर देगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बातें हैं मेरी पसंद आई होंगी और दिल को भी लगी होंगी। और अगर ऐसा है तो डेफ़िनेटली आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, जहाँ जहाँ इसको शेयर कर सकते करें। और अगर कोई भी क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई बात आपके माइंड में है तो आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके आंसर्स भी करूँगा। और मैं आने वाले दिनों में मैंने लाइव भी आया करना आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए। तो आप लोग जो है मैं फ़ौरी तौर पे आंसर करता हूँ और जो आंसर्स मुझे लगें कि बड़े अच्छे हैं उन पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, जो क्वेश्चंस पे मैं उन पे फिर नई वीडियो भी बना देता हूँ। तो बाकी गाइस होपफुली आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।